हर किसी को इस चीज का इंतजार है कि कब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा, कब उम्र 30 और 50 को पार कर गई ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। आधी उम्र इंतजार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांसें गिन रहे हैं। उन सभी लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपका टाइम आ गया है। कहानी यहीं पर खत्म होती है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में इंतजार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं उनका कीमती टाइम सिर्फ जाता है। बिहार के देव मिश्रा का नाम शायद आपने ना सुना हो, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आम लड़का जिसने ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए और साथ ही खो दी हर वो उम्मीद जो उसे अपनी जिंदगी से थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। फिर भी देव ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने साथ दिया तो कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनके साथ रही। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया उनसे कि अब तुम भीख मांगना शुरू कर दो। अरे लोग तो होते ही ऐसे हैं, मुश्किल समय में साथ देना तो दूर, अच्छी बातें भी नहीं करते। लेकिन देव ने अपने दम पर जिंदगी जीना शुरू किया। पैर ना होते हुए भी वो अपने पैरों पर खड़े हुए, उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफी ज्यादा फेमस है। देव मिश्रा हम सबके लिए एक मिसाल है कि चाहे जिंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं माननी है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना एक बहुत बड़ा पाप होता है और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी कहावत बताने वाला हूँ जो आपने शायद ना सुनी हो। अगर कोई इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं और उस इंसान से जाकर ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, ये एक बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर कोई बात ये आपसे कहता है और आप इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इजाजत देते हो कि वो आपके सामने खड़े होकर आपके हौसले को तोड़ सके, आपसे ये कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता और आप चुपचाप सुनते रहो उसकी बातें, ये सबसे बड़ा पाप होता है। ये सबसे बड़ा अत्याचार होता है अपने ऊपर। जिंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाजत मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया ने लोगों के मन में एक अलग ही मेंटेलिटी बना दी है कि ताकत, अच्छी एजुकेशन, दिखने में सुंदरता, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच तो ये है कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है। सफलता पाने के लिए और सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पे आ जाता है अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है। और सड़कों पर खाक छानने वाले भी करोड़ों में खेलते हैं अगर उनका जिंदगी को लेकर एटीट्यूड सही होता है, क्योंकि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते, किसी पर निर्भर नहीं रहते, ना आर्थिक तौर पर ना भावनात्मक तौर पर। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे और उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है तो फिर वो आपकी जिंदगी का मालिक बन जाता है। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको जब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपकी जिंदगी की डोर उसके हाथ में है। तो ना अपनी जिंदगी की डोर किसी इंसान के हाथ में दो और ना ही अपने मन के हाथ में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमेशा किसी और की नजर से खुद की जिंदगी को देखो और जो सही लगता है वो डिसीजन लो। मन तो कभी करेगा कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में ना जाने कितने लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपनी जिंदगी को दूसरों की दृष्टि से देखो और वो निर्णय लो जो तुम्हारे लिए सही है। और अपने हर कदम को, अपने आने वाले काम को एक रहस्य रहने दो लोगों के लिए। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। देखो लोगों को बहुत जल्दी होती है, हर चीज का नतीजा देखना चाहते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा काम 1 या 2 दिन में तो होता नहीं है। तो उन्हें लगता है कि शायद आप इस लायक ही नहीं। वो आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन खत्म कर देते हैं। देखो अपने आप को समझना एक बारीक प्रक्रिया है। इस काम को समय दो, खुद को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। आपको अपने हर सवाल का जवाब अपने ही अंदर मिल जाएगा। कुकू FM एप्लीकेशन पर एक बहुत अच्छी ऑडियो बुक की समरी अवेलेबल है। उस बुक का नाम है द इनर सीक्रेट। ये हिंदी और अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है, तो इसे शांति से आराम से सुनो। आपको एक रास्ता मिलेगा खुद के अंदर छुपे सीक्रेट्स को जानने का। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने की हर स्टेप में आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इस बुक के अलावा और भी बहुत सारी अच्छी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है कुकू FM पर, लेकिन ये बुक मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं। तो अगर आपने कुकू FM का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो इस बुक को जरूर सुनिएगा, और अगर अभी तक नहीं लिया है तो वॉइस 50 कोड का यूज करो, 50% डिस्काउंट का फायदा लो। 399 वाला ईयरली प्लान 199 में लो। ये ऑफर केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है। हजारों लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स और समरी यहाँ पर अवेलेबल है। 1000 प्लस आवर का कंटेंट है। रीजनल लैंग्वेज में बुक समरीज अवेलेबल है। तो आप अपनी जेब से जो 199 रुपीज लगाओगे वो बिल्कुल बेकार नहीं जाएंगे, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुकू FM को डाउनलोड करने का लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। देखो इस दुनिया में हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है तो रोना शुरू कर देते हैं। सोचने की बजाय दोष दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं। मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं कि काश मैं किसी अमीर इंसान के यहाँ पैदा हुआ होता तो शायद मुझे जिंदगी में इतनी मेहनत न करनी पड़ती, इतनी परेशानियां न उठानी पड़ती। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि वो कितने खुश नसीब हैं जो आज की सुबह जिंदा उठे। न जाने दुनिया में कितने ऐसे बदनसीब लोग थे जिन्होंने आज की सुबह का सूरज नहीं देखा। अगर तुम ऐसे सपने देखते हो कि तुम्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा, तुम्हारी किस्मत एकदम से चमक जाएगी, तो वाकई में तुम एक नंबर के स्वार्थी, मूर्ख और आलसी इंसान। देखो तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ हुआ उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है और उसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है जो आप खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो याद रखिए आपकी जिंदगी में हर रोज सुख होगा। तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इंप्रूव करो, क्योंकि जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तो अपनी समस्याओं से डरने की बजाय उनके समाधान ढूंढो। भगवत गीता में भी लिखा है जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है, लेकिन आप उस समस्या को लेकर रोते रहते हो। अगर आप उन समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जीवन और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी बात सीखने को मिली है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा।